हेलो कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आपका वेलकम करती हूँ अपनी इस छोटी सी काम इनसाइड फैमिली में जो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। सो आप भी इसका पार्ट बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। रीडिंग कैसे करेंगे हम ये नेक्स्ट 15 डेज, क्या प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, क्या अबंडेंस आने वाली है, क्या ग्रोथ के चांसेस हैं, कैसे गाइडेंस लेनी है, सब कुछ हम देखेंगे कार्ड्स के थ्रू। सो रीडिंग स्टार्ट करने के पहले मैं क्या कहती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि आप जो हैं प्लीज़ थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो, है ना। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करोगे तो रिलैक्स होगे, काम होगे। जितने भी मैसेजेस मैं आपको दे रही हूँ वो आप बहुत अच्छे से रिसीव करोगे एंड आपकी एनर्जी भी कनेक्ट रहेगी, तो चैनल जो मैसेज होंगे यूनिवर्स से वो सबसे ज़्यादा आपसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। सो उसके लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज करनी है, वीडियो को लाइक करना है। मैं आपके लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, मैं यहाँ पे अपनी एनर्जी लगा रही हूँ, आप वहाँ से अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर दो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैप्रिकॉर्न। प्लीज मुझे बताइए नेक्स्ट 15 डेज कैप्रिकॉर्न के कैसे रहने वाले हैं। सरस्वती माँ का कार्ड, ओके, एंड उसके साथ कर्मा। यहाँ पे है सहर्ष, दैट इज क्राउन चक्रा, ओके। सो ये कार्ड मैं ऐसे रख देती हूँ। वैसे मैं एक ही कार्ड निकालती हूँ हमेशा, बट बिकॉज अपने से कार्ड आया है तो ऑफकोर्स हम उसको लेंगे, ठीक है। इस डेक से भी एनर्जीज देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम पूरी रीडिंग करेंगे साथ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स ऑफ कैप्रिकॉर्न, हेल्प मी टू हेल्प देम एंड गाइड देम डियर यूनिवर्स। रीजेनरेशन, ओके। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, काफी लोगों के लिए केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड आया है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, कर्मा का कार्ड है, ट्रुथ का कार्ड है, रीजेनरेशन का कार्ड है। जब मैं आपको इनकी मीनिंग्स बताऊंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस डेक से कार्ड ले लेते हैं और देखते हैं कैरियर में वेल्थ वाइज क्या चीजें हैं। थैंक यू यूनिवर्स। इंटीग्रिटी, जस्टिस, गॉड, कैसे रीडिंग्स इतने अच्छे से रेजोनेट करती हैं। देखो द सन का कार्ड, ठीक है। फोकस, 1 सेकेंड। सो ये है द सन का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे आपके लिए आया है जस्टिस और आपके लिए कर्मा आया है। सो आप समझ ही सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट टाइम होने वाला है ये 15 डेज आपके लिए, जहाँ पे आपको आपके कर्मास और आपको जस्टिफिकेशन सब कुछ मिलने वाला है। एंड प्लस सरस्वती माँ आपके साथ हैं। सो आपके जो कैरियर में जितने लोग एजुकेशन में हैं, जितने लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं या फिर जॉब में भी हैं और अभी आगे की तैयारी कर रहे हैं, आगे का पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए सरस्वती माँ का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आने वाले टाइम में। एंड फिर उसके बाद कार्मिक चीज़ें तो आपके साथ होने वाली है नेक्स्ट 15 डेज में, उसकी डीप रीडिंग हम देखते हैं आगे चल के, ठीक है। सो कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड आया है वो आपको बता रहा है कि ये बहुत ही मेजर लाइफ इवेंट होने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में, जो कि एक फेयरनेस, एक अथॉरिटी, बेसिकली मोरल वैल्यूज जो होती हैं हमारी, है ना। हम हमेशा कहते हैं कि अपने मोरल्स पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, अपनी वैल्यूज पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना।
क्योंकि कहीं न कहीं कर्मा आके इसका रिज़ल्ट ज़रूर देता है। अगर हमने अच्छा किया है तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हमने गलत किया है तो हमारे साथ गलत भी होगा। एंड कर्मा से हम कोई नहीं बच सकते। इस ज़िंदगी में, इस लाइफ़ में हम जो भी चीज़ें, जो भी इवेंट हमारी लाइफ़ में हो रहे हैं, जिसको कहीं न कहीं हम क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि लाइक ये क्यों हो रहा है? हमने तो किसी का कुछ गलत नहीं किया, हमने तो किसी का दिल नहीं दुखाया। बेसिकली वो हमारा पास्ट लाइफ़ कर्मा होता है। बेसिकली वो पास्ट लाइफ़ से जो चीज़ें हमने की हैं, सिर्फ़ एक पास्ट लाइफ़ नहीं, पास्ट लाइफ़्स से, ठीक है? सो वो हमको कहीं न कहीं हमारी, अगर आप कुंडली दिखाओगे, आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे आपके लिखे हुए कर्म हैं, जो कि आपको इस ज़िंदगी में भुगतना है। सो नेक्स्ट 15 डेज़ की बात कर लेती हूँ मैं। ये कार्ड आपको बताता है कि सबको इक्वल देखना है। अगर कहीं पे भी हिपोक्रेसी हुई है आपसे, कहीं पे भी गलती हुई है, अगर आपने कहीं भी किसी को मिसलीड किया है, तो अब वो कर्मा वापस आपकी लाइफ में आने वाला है एंड आपको वो कॉल करेगा, ठीक है? तो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर कहीं पे आपके साथ गलत हुआ है, अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, अगर आपने किसी को नीचे रखा है या आपको किसी ने नीचे रखा है, आपका किसी ने दिल दुखाया है, आपके साथ गलत हुआ है, सो उस चीज़ में अब बैलेंस होगा। सो यहाँ पे देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सारे लोगों के लिए ये है कि सबको अपना अच्छा कर्मा ही वापस मिलने वाला, नहीं, कुछ लोगों को बुरा कर्मा भी मिलने वाला है। एंड वो जो रिसीव होगा ना, वो आपको इतने सारे लाइफ लेसन्स दे के जाएगा, वो आपकी लाइफ में इतने सारे सच्चाई खोल देगा। ट्रुथ टू बी टोल्ड है, इतने सारे सच सामने आएंगे, लोगों की आंखें खुल जाएंगी और लोगों को आपका सच दिखेगा, प्लस आपको भी बहुत लोगों की मास्क उतरते हुए दिखने वाले हैं। सो कुछ के लिए ये अच्छी चीज होने वाली है एंड कुछ के लिए ये आपको काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालने वाली चीज होने वाली है, ठीक है? सो यहाँ पे जो रीजेनरेशन है और जो केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट है, ये भी सेम चीज आपको बता रहा है कि आप कितने तैयार हैं इन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए या इन चीजों को नकारने के लिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो रिएक्शन होगा वही बताएगा कि ये आप इससे लेसन लर्न करके आगे बढ़ोगे या फिर इसी में उलझे रह जाओगे। क्योंकि ये नेक्स्ट 15 डेज में जो इतने बड़े आपको लाइफ लेसन्स मिलने वाले हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ तो रहने वाले हैं। अब जो आपके ऊपर है, आप उसको लर्न कर लेते हो, उसको अपनी लाइफ में उतार के, आप उसको समझ के, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब करके, उनसे चीज़ें सीख के आगे बढ़ोगे या उसी सिचुएशन में अटके रहोगे, है ना? ये हमारे हाथ में होता है, हम उस सिचुएशन से कैसे डील करते हैं। तो यहाँ पे वही आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको इवन इसके बाद आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी, आपके पास एक सेकंड चांस आएगा, आपके पास रीजनरेट होने का टाइम आएगा। बट अगर आप इनमें उलझे रह गए और आप सोचते रह गए कि मेरे साथ ही क्यों हुआ है, वाई मी, क्वेश्चन करते रह गए यूनिवर्स से, है ना? तो फिर आप यहीं पे अटके रह जाओगे और आपको जो ये न्यू अपॉर्चुनिटी, जो न्यू रीबर्थ होने का जो आपके पास टाइम है, वो आप खो दोगे कहीं ना कहीं। तो प्लीज, अगर आपने रीडिंग पहले से देख ली है, सो आप इन चीजों को ध्यान में रख के ही आगे कोई भी स्टेप लेना। अगर आप किसी चीज में फेल हो गए हो, है ना, तो प्लीज उस चीज को समझो कि उसमें भी एक ब्यूटी है और वो ब्यूटी है उस चीज का लेसन। ये चीज समझना कि डिफिकल्टीज कैसे हमारी लाइफ में आ जाती हैं, बट ये भी एक फेज है। और अगर आप ये लेसन लर्न कर लिए तो ये फेज आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा। सो एक आप बहुत ज्यादा अपना पावरफुल वर्जन बन के सामने आओगे और बहुत स्ट्रांग, और लोग आपसे इवन देख के आपको समझेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे कि देखो, इसने इतनी कठिनाई के बाद भी इतना कुछ अचीव कर लिया, ये इन चीजों से निकल गया, ना कि वो अपने पास में ही बैठा रहा और अपने रीबर्थ को रेजिस्ट करता रहा। तो वो हमको नहीं करना है, हमको अच्छे से लेसन लर्न करके आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यूनिवर्स हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमेशा है। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे हमको जस्टिस नहीं मिला है, तो यूनिवर्स हमेशा है उन चीजों को पूरा बैलेंस करके, है ना, पूरा बैलेंस करके हमको उतना ही चीज देने के लिए, उतनी ही अच्छाइयाँ, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो उतना ही अच्छा हमारे साथ करने के लिए। तो प्लीज ये अच्छा बुरा यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो। यूनिवर्स नेगोशिएट नहीं करता है, अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा देगा, बुरा किया है तो आपको बुरी चीजें मिलेंगी। हेल्थ इश्यूज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। एंड
कुछ चीज़ों को अगर आप काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रहे थे तो यहाँ पे वो सामने आएँगी एंड आपको बताएँगी कि देखो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अब तो ये आप रेज़िस्ट नहीं कर सकते इस चेंज को, अब तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, है ना? तो अगर कुछ इश्यूज़ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से इग्नोर कर रहे थे तो अब वो हेल्थ इश्यू आपके सामने आएगा एंड आपको कहीं न कहीं उसके लिए एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या आ रही है कि कियोस होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हमको थोड़ा मेंटल इश्यू आता है ना? तो उस एंग्ज़ायटी से निकलने के लिए आपको प्रे करना है, आपको अपने डिवाइन से कनेक्ट होना है, सरस्वती माँ का आशीर्वाद आपके साथ रहने वाला है, सरस्वती माँ की आराधना करनी है, पूजा करनी है, उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है आगे बढ़ने के लिए। एंड यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि सरस्वती माँ जो होती है वो न्यू आइडियाज़ देती है ना? तो वो न्यू आइडियाज़ आपको ग्रैब करने हैं, क्योंकि देखो जब इतनी सारी चीज़ें होंगी ना आपके साथ तो अब आपका न्यू रीबर्थ होगा एंड न्यू रीबर्थ के लिए वो आइडियाज़, वो इंस्पिरेशन, है ना? वो कम्युनिकेशन आपको इतना स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि सरस्वती माँ जो क्रिएटिविटी की देवी होती है ना? तो वो क्रिएटिविटी को अपने अंदर लेना है एंड प्लीज़ उससे कुछ बहुत ही अच्छा, कुछ बहुत ही बेहतर इंसान बन के आपको निकलना है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना, उस चीज़ का पूरा प्रयास करना कि आप वैसी होके निकले। एंड यहाँ पे जो सच्चाई है ये आपको देखनी है कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो तो अभी आपके सामने आने वाला है, आपके पूरे फेस पे आ जाएगा और आप अब उसको किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ लोग जो आपके फेस के सामने अच्छे बने हुए थे, उनका मास्क एकदम आपके फेस के सामने आके खुलेगा एंड ऐसा खुलेगा कि वो डिनाई भी नहीं कर पाएंगे, वो ये भी नहीं बोल पाएंगे कि आपकी कोई गलत फहमी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, नहीं, वो क्लैरिटी से दिखेगी आपको अब चीज़ें। तो अगर आपने भी किसी के साथ गलत किया है तो वो भी फेस करने का टाइम अब आ गया है। अब यहाँ पे फेस टू फेस चीज़ें होंगी, अब यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत डायरेक्ट होने वाली हैं एंड ये जो है ना ये आगे बढ़ने के लिए बहुत एसेंशियल भी है। कभी कभी हम बहुत सारे ऐसे लूप में फंसे रहते हैं, वो चीज़ें हमसे बार बार रिपीट होती रहती है ना, हम हमेशा सोचते रहते हैं कि यार ये चीज़ बार बार हमारे साथ क्यों हो रही है। बट ये ऐसा टाइम है कि आपको देखना पड़ेगा कि ये बार बार हो रही है, तो अब इसको फेस करो और इस कियोस एंड कॉन्फ्लिक्ट से निकलो। आप क्या कर रहे हो इसमें आपको ये देखना ज़रूरी है। इंटीग्रिटी अपनी सँभाल के रखनी है, अपनी वो पोज़ीशन, अपना वो मोरल, है ना? वो आपको सँभाल के रखना, कभी उस पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। क्योंकि जब आप उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करती हो तो आपका ऑथेंटिक सेल्फ क्या रहा? आप क्या बचा आपका? आप किस मुँह से ईश्वर से अगर आगे जाके कुछ प्रे करने वाले हैं, कुछ माँगने वाले हैं तो किस चेहरे से माँगेंगे? तो वही अपनी इंटीग्रिटी हमेशा अपने साथ रखनी है, अपनी वैल्यूज़ को कभी नहीं भूलना। हमारे पेरेंट्स ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, हमारे एक्सपीरियंस ने हमको बहुत कुछ सिखाया, तो प्लीज़ उन एक्सपीरियंसेस को अपने साथ में रखो एंड उनसे हमेशा जो वो लेसन्स मिलते हैं ना उनको कभी भूलो मत, क्योंकि वही चीज़ होती है कि हम उस चीज़ को रेजिस्ट करते रहते हैं और एक दिन वो फिर हमारे सामने आ जाती है, तो हमको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ता है और वो फेयर होता है फिर, क्योंकि वो फिर यूनिवर्स के साइड से होता है और यूनिवर्स फेयर ही करती है। तो यहाँ पे इवन आपके लिए ये एक एंजल का मैसेज ही समझ लो कि है आपके लिए कि अब आपको ना एक्सेप्टेंस, जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करनी है। जितने क्वेश्चन थे आपके सबके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, तो वो आंसर्स को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, चाहे आप चाहो, चाहे आप अच्छे मन से एक्सेप्ट करो, चाहे आप फिर बुरे मन से एक्सेप्ट करो, बट वो तो करना पड़ेगा। अगर अच्छे मन से कर लोगे तो आगे जाके आपका रीबर्थ हो जाएगा एंड आगे के लिए आपको बहुत, जैसे कि ये द सन का कार्ड आया था तो हैप्पीनेस आ जाएगी आपकी लाइफ में, है ना? तो यही आपके लिए है। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बिगर लाइफ चेंजेस हैं, काफ़ी ओपनली आपको कन्वर्सेशन करनी है जो आपके कैरियर से रिलेटेड है। आपके ऑफिस में जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है वहाँ पे आपको उनको उसका भुगतान करना पड़ेगा और अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपको उसका लेसन रिसीव होगा। यहाँ पे काफ़ी ओपनली कन्वर्सेशन होगी, अब इस बारे में ओपनली बात होगी, जो कि अभी तक छुपा छुपा दबा दबा था वो सब कुछ सामने आने वाला है एंड ट्रुथ जो है उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ट्रुथ तो हमको कभी ना कभी फेस करना ही पड़ेगा, इसलिए कम्युनिकेशन जो है वो ऑनेस्ट रखना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाना, कि रुकना तो जिंदगी तो रुकती नहीं है ना, कुछ भी किसी के लिए नहीं रुकता, हमारी लाइफ भी किसी के लिए नहीं रुकेगी। अगर हमने कुछ गलत किया है तो हम उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो तो हमारे गाइड्स हैं ही देखने के लिए, वो तो हमारी हमेशा हेल्प करते हैं।
सो कैप्रिकॉन्स, यही थी आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको रीडिंग कैसी लगी है, कितनी रेजोनेट हुई है, कमेंट में बताना। एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करोगे तो जब भी मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ वो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा एंड आप उस वीडियो को देख सकते हो, राइट। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और कैप्रिकॉन्स को ये वीडियो रिकमेंड होगी अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो, एंड उनकी भी हेल्प हो जाएगी। सो यस गाइस, मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस एंड थैंक यू सो मच।